अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर्म कंट्रोल का ओवरव्यू देखा था। आज हम फॉर्म कंट्रोल का यूज़ देखेंगे और उसमें जो हमने सबसे पहला उसका देखा था बटन ऑप्शन। हम इस बटन को यूज़ करके तो एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो और ये कैमरे वाली ऑप्शन भी हम देखेंगे। ये कैमरा टूल भी हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है। सबसे पहले हम कैमरा टूल देख लेते हैं। ये कैमरा टूल, ये साथ में ड्रॉप डाउन बना हुआ है कमांड बटन का। इधर जाके मोर कमांड में जाएंगे तो इधर से पॉपुलर की जगह ऑल कमांड करेंगे और इधर सी वाले पोर्शन में आ जाएंगे। उधर से हमें ये कैमरा टूल मिल जाएगा। इसको बस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ दोबारा इस पर क्लिक करके तो ऐड करूँ, ये देखिए इधर शो हो रहा है। और ओके करेंगे तो आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो जाएगा। और ये हमारा डाटा सोर्स है। इसकी मदद से हमने पिवट टेबल बनाना है। पहले तो इसको पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर इसकी डैशबोर्ड बनाते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने दो शीट्स बना ली हैं। एक में हम ऑर्गेनाइज डाटा रखेंगे, एक में हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। सबसे पहले हम डाटे को सिलेक्ट करते हैं और इसका पिवट टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट की Alt+V प्रेस करते हैं। उसके बाद T प्रेस करते हैं और एग्जिस्टिंग शीट में करके तो हम ये वाली शीट सेलेक्ट करके इसमें हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं A4। ओके करते हैं। अब ये पिवट टेबल हमारा बन गया है। अब हमने देखना है कि हम अपने डाटे से रिलेटेड चूज़ करने हैं हमने की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें रीजन वाइज सेल्स शो करवाते हैं, फिर ईयर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एजेंट वाइज, ऐसे ही हम सेल शो करवाते हैं। तो उसके लिए पिवट टेबल में हम सबसे पहले रीजन रखेंगे रोज़ में और सेल्स को हम रख लेंगे वैल्यूज़ में। अब ये एक पिवट टेबल हमारा बन गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं करेंसी में। फॉर्मेट सेल में जाके करेंसी में जाके इसे डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा डाटा डॉलर्स में शो हो रहा है। अब इसी की हम कॉपी आगे करेंगे। 4 कॉपी हम इसी की बना लेंगे और उसमें हम डाटा चेंज करते रहेंगे। कॉपी की ये देखिए नया पिवट टेबल बन गया। इसमें हम एजेंट्स को रख लेंगे रीजन की जगह। एक और कॉपी की इसमें हम ईयर्स को रख लेते हैं रोज़ में। अब इसमें प्रोडक्ट्स को रोज़ में रख के तो ये हमारे चारों पिवट टेबल ओके हो गए। अब इनके नेम चेंज कर लेते हैं हम। टाइटल, हेडर, कॉलम के। अब हम चार्ट्स बनाएंगे। अब पहले हमने पिवट टेबल पहला सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आए और इधर से हम 3D पाई चार्ट ले लेते हैं। ये 3D पाई चार्ट आ गया। अब इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल लिख लेते हैं। उसके बाद ऐड डाटा लेबल्स कर लेते हैं और राइट क्लिक करके अगर हम फॉर्मेट डाटा लेबल में आए तो हम इसमें कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड कर लेते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं न्यू लाइन पे। अब ये देखिए ऊपर रीजन आ रहा है, नीचे उसकी सेल शो हो रही है और इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट डाटा सीरीज में आते हैं और इसमें इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा पाई एक्सप्लोजन कर लेते हैं। तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, पाइज को सारी करके हम इसका जो है वो लाइन 9 लाइन कर लेते हैं। इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट चार्ट एरिया में आगे से भी हम 9 फिल और 9 लाइन कर लेते हैं। ऐसे हम चार्ट जहाँ भी रखेंगे बैकग्राउंड इसकी हमने ट्रांसपेरेंट कर लिया और लेजेंड को डिलीट कर लेते हैं। इसको हम हाइड कर लेते हैं फिल्टर को। अब ये हमारा एक चार्ट कंप्लीट हो गया, पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट। अब इसको हमने डैशबोर्ड में ले जाना अपने प्रेजेंट वाली शीट में, प्रेजेंटेशन वाली शीट में। अब टाइटल थोड़ा सा हम मज़ीद अट्रैक्टिव कर लेते हैं। इसका वाइट कलर करके इसकी बैकग्राउंड हम ब्लू कलर में कर लेते हैं। साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन वाली शीट में हम आते हैं, इधर हम लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं जहाँ पे हमने अपना डैशबोर्ड शो करवाना है। उसके लिए हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, ये हमारा पहला डैशबोर्ड है तो इसको बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। इसमें हमने एक रेक्टेंगल लेके तो एक शेप लेके उसे हमने एक्सपेंड कर लिया। अब एक और इसकी कॉपी लेके इसको सेटिंग कर लेते हैं। कलर इनका आउटलाइन ख़त्म करके तो कलर हम इसका
ये वाला कलर रख लेते हैं। अब इसमें हमने बटन इंसर्ट करने हैं। डेवलपर टैब में आए, इंसर्ट में आए, फॉर्म कंट्रोल में सबसे ऊपर ये बटन है, ये हमने इधर बटन इंस्टॉल कर लिए। अब 4 पिवट टेबल हमने बनाए हैं तो उसके मुताबिक हम 4 बटन इधर बना लेते हैं। एक बना के बाकी हमने कॉपी कर ली। अब चारों को सिलेक्ट किया और शेप फॉर्मेट में आए, इधर से हमने इनको अलाइन कर लेंगे सेंटर में और उसके बाद अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर लेंगे तो ये एक ही स्पेस डिफरेंस हो जाएगा सब में। अब इनके नेम चेंज कर लेते हैं हम। ईयर वाइज डाटा, ईयर वाइज रिपोर्ट, सबके नेम चेंज कर लेते हैं हम और साइज़ भी इनकी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग होगी, अब नेम भी हम चेंज कर लेते हैं सब। इधर रीजन वाइज रिपोर्ट कर लेते हैं और इधर हम प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट और इधर एजेंट वाइज रिपोर्ट कर लेते हैं। अब हमने वो वाला डाटा जो हमने उधर बनाया वो हमने इधर लेकर आना है। तो उसके लिए हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं जो हमने डाटा लेके आना है और ये कैमरा टूल जो हमने लिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी पिक्चर बन जाएगी, लिंक्ड पिक्चर बनेगी। अब इधर आके सिंपल क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर इधर पेस्ट हो जाएगी। अब ये लिंक्ड है, अगर हम उधर डाटे में चेंज करते हैं तो इधर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये अभी ये सेंट्रल रीजन की सेल आ रही है 57, इधर भी 57 आ रही है। हम मेन डाटे में चेंज करेंगे, इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं, 70 कर दिया। अब इधर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें 47 हो गई है। इधर देखें, इधर भी 47 हो गई है। अब ये चार्ट है, इसको हम इधर से करेंगे कट, इधर से कट करके हम प्रेजेंटेशन वाली शीट में आगे इधर पेस्ट कर देते हैं और इसकी साइज एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। जितने एरिए पे हमने डैशबोर्ड बनाना है हम उतने एरिए पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी एडजस्टमेंट कर ली है साइज़ की। अब इंसर्ट में आगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर तो इधर हम हेडिंग लिख देते हैं, जैसे कंपनी का नेम हम इधर लिख लेते हैं, कुछ भी एक्सेल स्टेप्स ही लिख लेते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा एक चार्ट बन गया। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर लेंगे तो ये एक इमेज हमारा बन गया। तो अब पिक्चर फॉर्मेट में आके इधर से हम सिलेक्शन प्लान में आएंगे तो ये देखें इधर हमें शो हो रहा है ये ग्रुप है। अगर हम इसको इस पर क्लिक करते हैं आई वाले बटन पे तो ये हाइड हो जाता है और उस पर दोबारा क्लिक करते हैं शो हो जाता है। हम इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं, इसका नेम हम रीजन रख लेते हैं क्योंकि ये नेम बाद में हम कोडिंग में यूज़ करके तो इसको हाइड करेंगे। ओके हो गया, अब इसको हाइड कर देते हैं। अब इसी तरह हम जो हमने दूसरे पिवट टेबल बनाए हैं जैसे एजेंट वाला है इसको भी सिलेक्ट करके हम इधर भी इंसर्ट कर लेते हैं। इधर हम बार चार्ट ले लेते हैं और इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं, एजेंट वाइज डाटा, लेजेंड को डिलीट कर लेते हैं, ग्रिड लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, एक्सेस को भी डिलीट कर देते हैं, ये वाले बाकी इसको हाइड कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके नो फिल नो लाइन कर देते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आके इनकी गैप थोड़ा सा कम करते हैं ताकि इनका साइज़ बढ़ जाए और वेरी कलर वाली ऑप्शन कर लेते हैं, सारे डिफरेंट कलर में कर लेते हैं। अब इसको भी हम डाटा लेबल ऐड कर लेते हैं और डाटा लेबल की हम सेटिंग भी कर लेते हैं। इसको आउटसाइड ही रख लेते हैं, आउटसाइड ही ठीक था। तो इसका बोल्ड भी कर लेते हैं, इसको भी हम बैकग्राउंड कलर ब्लू करके तो फॉन्ट कलर वाइट करके साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये हमारा दूसरा चार्ट भी बन गया। अब इसको भी हम क्लिक किया, कैमरा टूल पे क्लिक करके हमने इधर पेस्ट कर दिया जैसे हमने पहले वाले के साथ किया था। इसी तरह इसको भी कट करके तो इधर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई है। फॉन्ट कलर हम ये वाला कर लेते हैं। अब इन दोनों को भी हम सिलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट करके ग्रुप किया और सेम फॉर्मेट पिक्चर में आगे सिलेक्शन पेन में आगे हम इसका नेम रीजन करके वो एजेंट करके तो इसको भी हम हाइड कर देते हैं। तो हम तीसरे पे आते हैं, ईयर वाइज रिपोर्ट पे। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए, यहाँ से हम बार चार्ट ले लेते हैं सिंपल। अभी सिंपल सिंपल बना रहे हैं, इसमें भी ग्रिड लाइन ख़त्म कर लेते हैं और ये हाइड करके इधर भी हम डाटा लेबल ऐड कर लेते हैं और चार्ट टाइटल भी हम चेंज कर लेते हैं। ईयर वाइज डाटा, इसके भी फॉर्मेट चार्ट एरिया में आगे नो फिल नो लाइन कर लेते हैं ताकि इसकी बैकग्राउंड ख़त्म हो जाए। और चार्ट टाइटल को भी हम कर लेते हैं। ये चार्ट सारे बनाने मैंने पहले दिखाए हुए हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो फॉर्म कंट्रोल का बटन है जिस पे हमने मैक्रो साइन करके देखने। इसको इधर रखा, अब डाटा को भी ले आते हैं इस पर क्लिक करके। तो कैमरे पे क्लिक किया, अब इधर आगे क्लिक किया तो ये इधर कैमरा भी डाटा भी हमारा इधर शो हो रहा है। अब सेम इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करके सिलेक्शन पैन में आके तो हम इसका नेम कर लेते हैं ईयर और इसको भी हाइड कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट के साथ भी हम सेम यही प्रोसीजर करते हैं। वापस आते हैं ऑर्गेनाइज डाटा वाली शीट में, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए और इधर से हम इसके लिए ले लेते हैं डोनर चार्ट ले लेते हैं। अब इसके लेजेंड ख़त्म करते हैं, ये इसको हाइड कर लेते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया नो फिल नो लाइन कर लेते हैं। चार्ट टाइटल चेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट वाइज डाटा, उसको भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आगे इसका होल साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद आउटलाइन हम इसकी ख़त्म कर लेते हैं। इसमें लेबल हमने ऐड कर लिया, अब लेबल की सेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट डाटा लेबल में हम कैटेगरी भी ऐड कर लेते हैं। इसमें भी कैटेगरी भी ऐड हो गई है, इसका कलर वाइट और बोल्ड कर लेते हैं। होल साइज़ को मज़ीद कम कर लेते हैं। अब ये हमारा ये भी चार्ट कंप्लीट हो गया, इसको भी हम कट करके तो इधर ले आए हैं। अब इसका डाटा भी हम सिंपल स्नैप लेके उसकी कैमरे टूल से हम इधर ले आएंगे। इसकी सेटिंग कर ली है हमने। वापस जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कैमरे पे क्लिक करते हैं, कैमरा टूल पे इधर आके क्लिक करते हैं तो वो डाटा इधर पेस्ट हो जाएगा और ये लिंक्ड होगा। अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करके हम ग्रुप करते हैं। सिलेक्शन पैन में आके हम इसका भी नेम प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब ये चार नेम हमने डिफाइन कर लिया, अब हमने सबको हाइड कर ली है। और अब हमने जो बटन बनाए हैं डेवलपर टैब में के थ्रू, इधर बटन जो हमने बनाए हैं हमने उस पर क्लिक करना है। ये देखें अभी कह रहा है कि इस पर कोई मैक्रो साइन नहीं है, मैक्रो साइन होगा तो फिर ये वर्क करेंगे। अब राइट क्लिक करके हम साइन मैक्रो करते हैं तो वो ये जो पहले मैक्रो बने हैं वो शो करवा रहा है। हम न्यू पे क्लिक किए हैं तो अब इधर हम कोडिंग करेंगे नए के लिए, वो जो पहले बनाए थे वो शो हो रहे थे। तो सबसे पहले ऊपर जो नाम आ रहा है वो मैक्रो का नेम आ रहा है, सब बटन वन क्लिक। ये VBA में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, अभी सिर्फ आप कोड देख लें। उसके बाद हमने किस शीट के लिए बनाना है, जिस शीट में हम काम कर रहे हैं शीट 3 उसका नेम है, प्रेजेंटेशन वाले का वो नेम शो हो रहा है। हम उसका नेम भी लिख सकते हैं, वैसे भी शीट 3 लिख सकते हैं। इधर विद शीट 3 लिखा सिंपल और उसके बाद एंड विद कर लिया। इतना काम तो आपको समझ आ गई है इजीली, यस विद शीट 3 और एंड विद किया। अब इसके दरमियान में हमें अपना कोड लिखना है। सबसे पहले डॉट शेप्स, जो शेप पिक्चर जो बनी है इसको शेप्स कहते हैं। उसके बाद उसका नेम लिखना है हमने इन्वर्टेड कॉमास में। अब कौन सी पिक्चर हमने बनाई थी वो याद है आपको, जो हमने अभी ग्रुप किया है। शेप फॉर्मेट में आगे सिलेक्शन पैन में आए तो यहाँ पे ये देखिए 4 ग्रुप बनाए हैं हमने। प्रोडक्ट है, ईयर है, एजेंट है। अब वही लिखना है हमने, इधर प्रोडक्ट लिखा और साथ में फिर डॉट विजिबल और उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो आगे उसकी ऑप्शन आ जाएगी। इधर हम कर लेंगे MSO फॉल्स, यानी कि हम चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको हाइड करना चाह रहे हैं। वो तो पहले ही हाइड है लेकिन फिर भी हम उसको हाइड कर लेंगे, कोई एरर नहीं आएगा।
उसके बाद नेम चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्ट, ईयर और एजेंट, और उसके बाद रीजन। ये चारों हमने इधर लिख ली हैं। चारों को हम पहले हाइड कर रहे हैं। उसके बाद इस बटन पे हम क्लिक करना है, तो हम कह रहे हैं ईयर वाइज जो है वो शो हो जाए। इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करते हैं और इसके आगे हम कर लेते हैं ट्रू। बस इतना सा काम है। अब अगर इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो देखें वो शो हो रहा है, लेकिन किसी और बटन पे क्लिक करते हैं तो वो अभी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसके लिए कोड नहीं लिखे। तो उसके लिए वापस हम विजुअल बेसिक में आते हैं और ये वाला जो सब रूटीन बना है हम इस पूरे को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम इसका नेम चेंज करेंगे। सेम नेम के दो मैक्रो नहीं बन सकते, तो हम इसका नेम चेंज करके रख देते हैं रीजन क्लिक। अब हम ये रीजन के लिए बना रहे हैं, तो सिंपल जो हमने ट्रू में ईयर लिखा हुआ है, शेप्स का नेम, वहाँ पे हम एजेंट पेस्ट कर देंगे, ओ सॉरी रीजन पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये रीजन के लिए बना रहे हैं। और सिंपल ये रीजन के लिए एक मैक्रो बन गया। फिर इसकी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब हमने किसके लिए बनाना है, अब हमने बनाना है एजेंट के लिए। तो अब जहाँ पे रीजन लिखा है वहाँ पे हम एजेंट कर देंगे। अब इधर हम एजेंट को ट्रू कर रहे हैं, बाकी सबको फॉल्स कर रहे हैं। अब हमने बनाना है प्रोडक्ट के लिए, तो एजेंट की जगह हम सिंपल प्रोडक्ट क्लिक कर देते हैं और नीचे भी जहाँ पे हम शो ट्रू करवा रहे हैं वहाँ पे भी हम एजेंट की जगह प्रोडक्ट कर लेते हैं। बस ये हमारे चारों मैक्रो कंप्लीट हो गए हैं। अब राइट क्लिक करेंगे, साइन मैक्रो पे करेंगे। हमने क्या बनाया था, रीजन रेड क्लिक, रीजन क्लिक इस पर सेलेक्ट किया, ओके किया। अब इस पर राइट क्लिक करके साइन मैक्रो और प्रोडक्ट क्लिक, ओके, ये भी साइन हो गया। एजेंट वाले पे भी हम सेम यही करेंगे, राइट क्लिक करके साइन मैक्रो और एजेंट क्लिक, ओके। अब ये चारों हमारे मैक्रो अप्लाई हो गए। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये रीजन वाइज रिपोर्ट आ रही है, प्रोडक्ट वाइज आ रही है, एजेंट वाइज आ रही है। अब ये डायनेमिक है, अगर हम अपने मेन डाटे में चेंज करेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली डाटा चेंज हो जाएगा जस्ट रिफ्रेश करने से। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।